अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अरफत शाह। आए दिन आप अभी वादी कश्मीर के अंदर देख रहे हैं कि खुदकुशी या खुदकुशी की अटेम्प्ट्स की जो तादाद है या उसमें कशीदगी आ गई है। ऐसे बढ़ते हुए वाक़यात दर्शाते हैं समाज में बढ़ता हुआ गम, समाज में बढ़ती हुई अफसरदगी या समाज के अंदर बढ़ती हुई एलिनेशन, चाहे वो फैमिली लेवल पर हो, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पर हो, एक सोसाइटल लेवल पर हो। ऐसे कौन से पुल फैक्टर्स हैं या पुश फैक्टर्स हैं जो इस तरीके की सूरत हाल को अंजाम दे रहे हैं या शेप अप कर रहे हैं वादी के अंदर। दोस्तों, सिट एट होम मॉम्स या घर में जो बैठी जो लड़कियां हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, अगर उनके मेंटल हेल्थ का इयादा किया जाए, जायज़ा लिया जाए, तो या पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट या पोस्ट ट्रॉमेटिक सोसाइटी लाइक कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ का ऑलरेडी बेड़ा गर्क है, बहुत ख़राब सूरत हाल है। और यहाँ पर मेंटल हेल्थ पर काम करने की अशद ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो जिस तरीके की सूरत हाल हमारे सामने आज है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, सिर्फ प्रॉब्लम को उजागर करना ही मसले का हल नहीं है। हमें इस वक्त ये मालूम है कि वादी के अंदर काफ़ी डिस्ट्रेस है, एक मेंटल ट्रॉमा के साथ लोग जीते हैं, एक सोशल टेंशन्स के साथ लोग जीते हैं। और कई तरीके की जब मॉडर्निटी का एडवेंट हुआ है और मॉडर्निटी हमारे घरों के अंदर, हमारे समाज के अंदर आ गई है, एक कंपटीशन सेंस और ऐसे रसूमाती बद जिन्होंने समाज को किसी न किसी डिस्ट्रेस में ऑलरेडी डाला हुआ है। ये बात एक मुसल्लम हकीकत है। हम मेरे साथ इस बात पर एग्री करेंगे कि वो ऐसा कोई घर नहीं है जो किसी टेंशन में नहीं जी रहा है, ऐसा कोई घर नहीं है जो किसी कंपटीशन में ना जी रहा हो, जो किसी कंपेलिंग सिचुएशन में ना जी रहा हो, जो किसी चीज़ को चेज ना कर रहा हो। मेंटल हेल्थ तो ख़राब होनी ही है। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का कल्चर। दोस्तों, अभी कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स का जो ओवर यूज़ है या जो एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम कंजप्शन है ट्रांजिशन सोसाइटीज़ लाइक कश्मीर में, तो उसने भी अपना एक डिस्ट्रेस का सोर्स का काम किया हुआ है। और ये इस चीज़ का जो अनरेगुलेटेड यूज़ है वो हमारे यूथ को अगर कुछ नहीं तो लूज़र तो बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ओवर यूज़ स्मार्टफोन के साथ करते हैं वो अपनी ज़िंदगी की जीत की बाजी को तो हार ही जाते हैं। चाहे वो उनका करियर का सवाल हो, प्रोफेशन का सवाल हो, अगर कोई भी मैदान हो, उसमें वो लूज़र साबित होंगे ही जहां पर वो स्क्रीन टाइम पे अपना कंट्रोल नहीं रखेंगे, जो यूथ नहीं रख रही है। आज अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें, असाइनमेंट्स से लेकर जो आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें स्मार्टफोन ही स्मार्टफोन दिख रहा है। चाहे वो एआई का यूज़ हो, चाहे वो शॉर्टकट्स की तरफ जाना हो, चाहे वो प्लेजराइज्ड मटेरियल का यूज़ हो। गर्ज मेहनत कम और शॉर्टकट्स ज़्यादा, चालाकी ज़्यादा, जो कि स्मार्टफोन कल्चर से आई है, क्योंकि इसने ज़माने को एक कम फुर्सत ज़माना बना दिया है। दूसरा, जो इसकी वजह से कम्युनिकेशन घरों के अंदर कम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का इंटरेक्शन घरों में बढ़ जाता था, घरों के अंदर नेटवर्क का जो आपस का जो एक पर्सनल नेटवर्किंग का सवाल होता था, लोग आपस में बातें करते थे, अब वो मिलते नहीं है। घरों में सब शाम को साथ में बैठे तो हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ दोस्तों वो बातें कम करते हैं, क्योंकि सब अपने फ़ोन के साथ एंगेज। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है समाज में, फैमिली लेवल से लेकर कम्युनिटी सोसाइटी लेवल तक एक सोशल डिस्ट्रेस, एक मेंटल डिस्ट्रेस शेप अप करने का। श्रीनगर में आए दिन या वादी के अंदर आज शोपियां में भी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जहां पे खुदकुशी हुई है। इवन मैरिड डॉटर्स घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, जो कभी कभी पॉइजन लेती हैं, जो कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। घरों के अंदर काफ़ी वायलेंस है। मान लीजिए, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिस तरीके की रिलीजियोसिटी का हम प्रचार करते हैं या जिस तरीके का हमने ये नकाब ओढ़ रखा है रिलीजियस और जेंटल पर्सन्स, जेंटलमैन, जेंटल वुमन होने का, उतने जेंटल हम रहे नहीं, उतना जेंटल हमारा कश्मीरी समाज रहा नहीं। हमारे घरों के अंदर वायलेंस है, हमारे घरों के अंदर, जैसे मैंने कहा, सिट एट होम्स के साथ
مامز کے ساتھ، ڈاٹرز کے ساتھ، ڈاٹر ان لاز کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. وائلنس ہی وائلنس ہے ہر طریقے سے. میں بس ایک اور منٹ لینا چاہوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ کئی سارے حادثات ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں اور ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو ان حادثوں کا شکار نہیں ہوتا. کسی کو ایک قسم کا تو کسی کو دوسرے قسم کا سٹریس. کئی سارے حادثات جیسے اچانک کے ڈیورس، جیسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے کسی کا کوئی ساتھی جو ہے، کسی کا پارٹنر جو ہے، کسی کا اسپاؤس جو ہے وہ مر جاتا ہے. اس کے بعد انہیں لگتا ہے زندگی ختم سی ہو گئی ہے، زندگی ان کے لیے بالکل اس کا اینڈ ہو چکا ہے. وہ امید جینے کی امید چھوڑ دیتے ہیں. میں عرض کروں ان سب سے دوستو، افسردگی علاج نہیں ہے، نا امیدی علاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی نا امیدی کو پسند نہیں کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہمیشہ انسان کو ہوپ کے ساتھ جینا چاہیے. اور دوسرا، جب حادثات ہوتے ہیں تو اٹھنا سیکھیے. لرن ٹو موو آن. زندگی میں آگے بڑھیے. اور یہ حادثے ہمیں کوئی نہ کوئی زندگی کا سبق دے ہی جاتے ہیں. ان سے ٹوٹنا نہیں ہے، ان سے بلکہ آگے بڑھنا ہے. زندگی کو پھر ایک چانس دیجیے، شروع کریے اپنی زندگی. یہ میں لیٹ میرج کرنے والوں کو بھی بتاتا ہوں، اپنی شادیاں فوراً کریے. رسومات بد چھوڑیے. ان بیٹیوں کی عزت کیجیے جو پہلے اپنے گھروں کی زینت بنتی ہیں، بعد میں دوسرے کے گھروں میں جا کر ان کی زینت بنتی ہیں اور محنت کرتی ہیں. ان کے کام کو ایکنالج کیجیے. جو گھر میں ہماری ڈاٹر ان لاز ہے، بہو ہیں، ان کے کام کو ایکنالج کیجیے، ان کے کنٹریبیوشن کو ایکنالج کیجیے. سٹ ایٹ ہومز کی جو کنٹریبیوشن ہے گھروں میں، گھر کو سٹیبل بنانے میں، اس کو ایکنالج کیجیے. ہمارے سماج میں اگر ابھی سب سے بڑی کوئی پرابلم ہے وہ ہے صبر اور شکر کی. اگر ہمارا سماج صبر اور شکر میں آگے بڑھے تو یقین مانیے دوستو، یہ سماج بہت ہی بہتر کر سکتا ہے ہر ایک میدان میں، اور وائلنس یقیناً کم ہو سکتی ہے. اور یہ جو خودکشی کا ماحول چھایا ہوا ہے پورے کشمیر کے اندر اس وقت، وہ یقیناً کم ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.